हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम जानेंगे कि रमा एकादशी कब हम व्रत रखेंगे और इसके क्या क्या नियम होते हैं, और रमा एकादशी का व्रत करने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं, और इसका पारण का समय क्या है। तो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए ताकि आप सभी के सभी महत्वपूर्ण बातें आप सभी को मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले यही बताएंगे मित्रों कि 2024 में कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम रमा एकादशी है, वो 28 तारीख को हम व्रत रखेंगे। उदया तिथि में तो 27 को भी हो रही है और 28 को भी। तो उदया तिथि में दोनों दिन पड़ रही है। तो 28 तारीख को जो व्रत रखेंगे उन्हें 26 एकादशी का फल हमें प्राप्त होगा, इसलिए कि उस दिन द्वादशी पड़ रही है। तो द्वादशी का बहुत ही बड़ा महत्व है मित्रों। और 27 तारीख को जो व्रत रखेंगे उन्हें एक ही एकादशी का फल मिलेगा। तो इसके कारण हम जब दोनों दिन उदया तिथि में मिल रही है तो हमें 28 तारीख को ही इस व्रत को रखना चाहिए, इसलिए कि 7:50 तक 28 तारीख को एकादशी रहेगी। और ये 27 तारीख को 6:25 से प्रारंभ हो रही है और 28 तारीख को 7:50 तक है। तो हमें 27 तारीख को व्रत नहीं रखना है, हमें 28 तारीख को इस व्रत को करना है। तो हम 28 तारीख को व्रत रखेंगे और इस दिन हमें कार्तिक मास में एकादशी जो ये रमा एकादशी पड़ रही है, इसका बेहद खास शुभ मुहूर्त है। और इस दिन हमें ज़रूर इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और हमें सुबह सुबह भोर में उठकर स्नान करना चाहिए, इसलिए कि कार्तिक मास अपने आप में बेहद खास माना जाता है। इसमें स्नान दान की महिमा बहुत बताई गई है मित्रों। तो हमें जब हम एकादशी का व्रत ही रख रहे हैं तो हमें इस दिन भोर में उठना चाहिए, तारों की छांव में हमें स्नान करना चाहिए। वो भी यदि आपके आस पड़ोस में नदी, तालाब, गंगा जी हैं तो ज़रूर नहाइएगा, उसका और बड़ा महत्व है। तो हम यदि पास पड़ोस में है तो ज़रूर नहाएं, नहीं है तो आप जो भी जल से नहा रहे हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद हम पीले रंग का वस्त्र धारण करें, श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है तो हम धारण करें। और इसके बाद हम अपने घर के मंदिर में अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद हम जहाँ पर अपने श्री हरि विष्णु भगवान की चौकी लगाएं, जहाँ पर उनका पूजन करें, वहाँ पर हम गंगा जल डालकर अच्छे से क्लीन कर लें। और क्लीन करने के बाद हम लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। पीले रंग का वस्त्र श्री हरि विष्णु भगवान को अति प्रिय है और जो लाल रंग है वो माता लक्ष्मी का प्रिय वस्त्र है, तो माता लक्ष्मी भी उनके लिए अधिक प्रिय हैं। तो आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और बिछाने के बाद हम भगवान जी को वहाँ पर पुष्प का या तिल का आसन देते हुए विराजमान करेंगे। विराजमान करने के बाद हम गौरी और गणेश भगवान को, लक्ष्मी गणेश भगवान को विराजमान करेंगे पुष्प या तिल का आसन देकर। इसके बाद यदि आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश को भी पुष्प या तिल का आसन देकर हम स्थापना करेंगे। तो बता दें कि कलश की स्थापना में हमें लोटा लेना है, लोटे पे हमें पूर्ण स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर हम कंठ में मौली बांधेंगे और लोटे के अंदर हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प आदि 5 या 7 चीज़ें लोटे के अंदर डालकर हम उसमें गंगा जल, शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। भरने के बाद 5 पल्लव लगाएंगे और लगाने के बाद हम उसमें अच्छे से तिलक करेंगे। हल्दी, चंदन, कुमकुम आदि से, सिंदूर से हम तिलक कर देंगे पल्लों में। और हम जो नारियल लिए हैं उसको अच्छे से चुनरी में कलावे से लपेट कर हमें उसे भी तिलक करना है और इसकी स्थापना कर देंगे। करने के बाद हम सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे मित्रों, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले अग्नि का आवाहन किया जाता है।
तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। करने के बाद हम अब एक लोटे में जल लेंगे और जल में हम पुष्प या दूर्बा या आम का पल्लव लेंगे। उसकी सहायता से हम सभी को 3 बार हम भाव रूप से स्नान कराएंगे। यदि आपके पास धातु की मूर्ति है तो आप जरूर उन्हें पंचामृत से इस दिन स्नान करवाइए। यदि नहीं है तो आप भाव रूप से इस प्रकार से स्नान करवाइए। करवाने के बाद अब हम श्री हरि विष्णु भगवान को तिलक करेंगे। सबसे पहले हम वस्त्र उन्हें समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम वस्त्र में, यदि आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो पीले रंग का वस्त्र समर्पित करें, नहीं है तो आप कलावा समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें। और गणेश भगवान को हम जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को भी हम कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप, और अपने कलश देवता को भी समर्पित करने के बाद हम पुष्प और हो सके तो आप तिल समर्पित करें सभी को, और सभी को हम तिलक करेंगे। तो हम श्री हरि विष्णु भगवान को पीले चंदन से तिलक करेंगे, और माता लक्ष्मी और गणेश भगवान को हम सिंदूर से तिलक करेंगे, और कलश देवता को भी सिंदूर से, और दीपक को भी हम सिंदूर से तिलक करेंगे। करने के बाद अब हम भगवान जी को भोग प्रसाद समर्पित करें कि भोग में घर की बनी हुई शुद्ध मिठाई हो तो और अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो भी लाएं शुद्ध लाएं और भगवान जी को भोग प्रसाद लगाएं। और जल रखना, हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम जल जरूर भगवान जी को रखें। और जब भी भोग लगाएं हम उसमें तुलसी दल डालना ना भूलें, इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान बिना तुलसी दल के भोग प्रसाद नहीं स्वीकार करते हैं। तो देख सकते हैं हमने सभी में तुलसी दल डालकर रखा है, और भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को हमें तुलसी दल अति प्रिय है, हमें उन्हें तुलसी दल जरूर समर्पित करें। इसलिए कि ये माता, ये शालिग्राम भगवान की पत्नी हैं जो कि उनके सिर पर सदैव विराजमान रहती हैं, तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद हम जो भी हमारे पास ऋतु फल हो वो ज़रूर हम भगवान जी को समर्पित करें। और करने के बाद कहते हैं कि हम पूजा में जो भी कमियां रह जाती हैं उसके लिए हम दक्षिणा जरूर समर्पित करें, इसलिए कि कोई ना कोई कमी हमारी पूजा में रह ही जाती है तो हम जरूर समर्पित करें। ये हमारी पूजा की रही कमियों को पूर्ण करता है, तो हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। जो भी श्रद्धा भाव से आपके पास हो वो समर्पित करें। और इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे भगवान जी को। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, और इसके बाद हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। जो भी आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, ये आरती करिए। और करने के बाद हम भगवान जी को हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, और पूजा में रही कमियों को भगवान जी से माफ़ी मांगेंगे। और जो भी हम व्रत रख रहे हैं इसके लिए भगवान जी से ही क्षमा याचना करिए। प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में रही कमियों को आप पूर्ण कीजिए, और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण ये व्रत को पूरा कराइए। इस प्रकार से हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे। और करने के बाद इस दिन हमें मित्रों रमा एकादशी जो है ये बहुत ही हमें फल देने वाली होती है। और कहते हैं कि इस एकादशी में आपसे कितना भी बड़ा से बड़ा जघन्य अपराध हो वो भी नष्ट हो जाता है, अक्षय को प्राप्त होते हैं। तो हमें ज़रूर इस व्रत को करना चाहिए। ब्रह्म जैसे हत्या को भी ये नष्ट कर देते हैं, तो हमें ज़रूर इस व्रत को मित्रों करना चाहिए। और इस दिन हम जब व्रत रखें तो हमें एकादशी की कथा ज़रूर हमें सुननी चाहिए। इससे सुनने से सुनाने से कई गुना बढ़कर हमें फल पुण्य प्राप्त होता है, तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। और इस दिन हमें अपने आप को श्री हरि विष्णु भगवान को बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। इस दिन हमें भगवान जी का श्री हरि विष्णु भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और भागवत गीता पढ़नी चाहिए, और रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन जितना अधिक हो सके उतना करना चाहिए। और इस दिन दान पुण्य की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है मित्रों। इस दिन हमें जितना से जितना हो सके उतना हम दान पुण्य करें, और भगवान में अपने आप को लीन कर दें। इस दिन की यही महिमा है मित्रों। अपने आप को जितने भी आपके से पाप जाने अनजाने में हुए हैं वो सभी नष्ट हो जाएंगे, और आप अक्षय में
परिवर्तित हो जाएंगे। और इस व्रत को करने से हमें नरक नहीं जाना होता है, सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो हमें इस व्रत को मित्रों ज़रूर करना चाहिए। आप कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण है, इतना हमें अपने पापों से मुक्त कराता है, हमें ज़रूर करना चाहिए। और कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत रखता है उन्हें धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है, इसलिए कि माता लक्ष्मी ही तो धन की माँ हैं और श्री हरि विष्णु भगवान ही धनवंतरी भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो ये धन के ही तो हैं, तो हमें इनका पूजन करने से हमें कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। घर में सुख शांति तथा समृद्धि बनी रहती है और घर में किलकारियाँ गूंजती रहती हैं। नहीं तो कितना भी आप कमा लो, आपको शांति कहीं नहीं मिलेगी मित्रों। तो आप ज़रूर इस व्रत को करिए। एकादशी का महत्व बहुत ही है बड़ा, तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करना है। और पारण का समय आप सभी को बता दें कि ये एकादशी का जो पारायण है वो 29 तारीख को सुबह 6:32 से लेकर 7:25 तक है। इसमें हमें पारण हमें यदि समय से कर लें तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप समय से नहीं करते हैं तो आपको उतना फल नहीं प्राप्त होता है जितना होना चाहिए। तो हमें ज़रूर पारण समय से करना चाहिए। और पारण में हमें हो सके तो भगवान जी का जो पंचामृत होता है, भगवान को जो स्नान कराते हैं पंचामृत से, वो हो सके तो उससे आप पारण कीजिए। नहीं तो चावल का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है कि पारण में हमें चावल से ही व्रत अपना खोलना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल का निषेध है, चावल बिल्कुल हमें नहीं न छूना चाहिए, न खाना चाहिए, न बनाना चाहिए, न हमें किसी को देना चाहिए। एकादशी के दिन हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चावल का ना हमें किसी को दान करना है, ना किसी को हमें भिक्षा देना है, ना खाना है, ना बनाना है, ना किसी को देना है। और पारण में हमें चावल से ही पारण करना है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। तो आप सभी को ये वीडियो यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि थोड़ी भी यूजफुल हो तो हमें ज़रूर श्रीमन्नारायण लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो।